गाइज वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज की वीडियो के अंदर हम लोग रीड मोर एंड रीड लेस फंक्शनैलिटी यहाँ पर बनाने वाले हैं यूजिंग प्योर रिएक्ट जेएस। सो गाइज, उसे स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से एक बार यहाँ पर जरूर मिलो। तो आप लोगों ने अभी अभी 230 सब्सक्राइबर यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं एंड आई होप आप लोग 1K भी यहाँ पर जल्द ही करवाओगे। तो यहाँ पर उससे पहले मैं आप लोग को कंप्लीट चीज़ें दिखा देता हूँ जो आप लोग के काम आएंगी। यानी कि हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर आप लोग छोटे छोटे कंपोनेंट को बिल्ड करना सीखोगे, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। यानी कि आप लोग यहाँ पर रिएक्ट को रट्टा मार के नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट लगाकर प्लस छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वेबसाइट्स के अंदर वो आप लोग बनाना सीखोगे। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये चैनल पसंद आया होगा एंड आई होप आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करोगे। सो गाइस, चलो अब यहाँ पर जो अपना काम है उसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा जो हम लोग फंक्शनैलिटी यहाँ पर बनाने वाले हैं, विच इज रीड मोर एंड रीड लेस। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को यूआई शो कर रहा हूँ। बेसिकली हम लोग बनाने क्या वाले हैं जिससे हम लोग लॉजिक बिल्ड करें, क्योंकि यूआई को देखने के बाद अगर हम लोग लॉजिक बिल्ड करते हैं तब यहाँ पर ज्यादा मजा आता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चीजों को नोटिस करना स्टार्ट करेंगे एज अ डेवलपर। मान लो आप लोग को कोई भी फीचर बनाना है, मान लो आप लोग को यही फंक्शनैलिटी कोड करनी है, तो किस तरह से आप लोग लॉजिक बनाओगे, किस तरह से आप लोग करोगे। तो सबसे पहले तो मैं वही चीज आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखें कि भाई यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है बेसिकली। अब यहाँ पर जो आगे का टेक्स्ट है उसके अंदर डॉट 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 यहाँ पर आ चुका है, और अगर मैं इसे और पढ़ना चाहता हूं तो मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो मेरा बटन था ना, तो बटन का टेक्स्ट जो है चेंज हो जाएगा शो लेस पर, और यहाँ पर जो मेरा यूआई है वो कंप्लीट यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर मैं शो लेस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर शो मोर एंड सो ऑन लाइक दिस। तो अब इसी फंक्शनैलिटी को हम लोग कोड करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड प्योर सीएसएस। सीएसएस तो हम लोग ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ी बहुत सीएसएस यहाँ पर यूज करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो गाइस चलिए, अब सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है। यहाँ पर आप लोग को मान लो कोई भी अगर फंक्शनैलिटी कोड करनी है, सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट पर जाएं और यहाँ पर हम लोगों ने एक नया कंपोनेंट कोड कर लिया, विच इज बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने एक कंपोनेंट फोल्डर बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने एक रीड मोड डॉट जेएसएक्स नाम की फाइल यहाँ पर क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर बेसिकली जो हमारा पहला काम होगा वो है कि हम लोग यहाँ पर एक सिंपल रिएक्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर रिएक्ट इन्फो इंपोर्ट कर चुका है। अब यहाँ पर जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस। इसमें हम लोग को कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रिटर्न फंक्शन के अंदर हम लोग अपना यूआई कोड करते हैं एज यूजल नो, ठीक है, एज यूजुअल। अब इस रिटर्न फंक्शन के अंदर ही हम लोग को काम करना है, लेकिन रिटर्न फंक्शन के अंदर पहले काम करने से पहले हम लोग को यहाँ पर इसके थोड़ा सा जो इसका लॉजिकल पार्ट है उसके ऊपर हम लोग को यहाँ पर काम करना है। सबसे पहले जो रीड मोर है, हम लोग इसको एक कंपोनेंट बना रहे हैं एंड ये है एक फंक्शनल कंपोनेंट। ये क्या है, एक फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट। अब ये फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम लोग कोई भी दो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, कोई भी दो पैरामीटर्स आप लोग बोल दो। दो पैरामीटर क्या पास करेंगे हम लोग, एक मिनट। अब जो दो पैरामीटर हमारे पास होंगे वो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पास करेंगे, यानी कि जो जो आर्ग्यूमेंट से एक्सेप्ट कर रहा है। तो पहला हमारा आर्ग्यूमेंट है रहेगा कि भाई रीड मोर के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास क्या था, एक टेक्स्ट था, साथ ही साथ हमारे पास एक मैक्सिमम कैरेक्टर्स लिमिट होती है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग लगाना चाहो तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स को यहीं पर डिफाइन कर सकते हो, इज इक्वल्स टू 100, यानी कि हम लोग डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लेंगे। वो आप लोग आगे देखोगे, यानी कि अभी किस तरह से करेंगे। लेकिन अभी आप लोग टेक्स्ट एंड यहाँ पर मैक्सिमम कैरेक्टर्स लिमिट लगा दो, विच इज 100। यानी कि अगर टेक्स्ट जो है हमारा, लेट मी शो यू, मान लो ये हमारा टेक्स्ट है जो कि 100 वर्ड से ज्यादा है, यानी कि अब मैं शो लेस अगर इसको करूं तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो 100 वर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 वर्ड्स कंप्लीट हो गए होंगे। एंड अगर हमने जो लॉजिक लगाया वो है कि अगर 100 वर्ड से ज्यादा, मैक्सिमम कैरेक्टर्स इससे ज्यादा हो जाए तभी हमें ये वाला बटन डिस्प्ले कराना है। ये है हमारा लॉजिक, ठीक है। तो यही था, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम कैरेक्टर्स इज इक्वल्स टू 100 यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम लोग एक हुक लगाएंगे। बेसिकली हुक किस लिए, हम लोग चेक करेंगे कि भी क्या जो हमारा बटन है क्या वो क्लिक्ड है या नहीं, यानी कि ये वाला जो बटन है क्या ये शो लेस है या शो मोर है। तो इसके लिए काम करते हैं, एक तो हम लोग करेंगे इज एक्सपेंडेड और यहाँ पर आ जाएगा सेट इज एक्सपेंडेड। और यहाँ पर जो हमारी इनिशियल स्टेट होने वाली है वो है कि भी यूज स्टेट हम लोग करेंगे यहाँ पर फॉल्स। यूज स्टेट हमारी यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक काम करेंगे। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि भी जैसे ही उस शो लेस या
शो लैश या शो मोर पर क्लिक हो तो वहां पर टॉगल बटन एक होना चाहिए, लाइक हम लोगों ने बनाए रखा था टॉगल बटन। इसका आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, टॉगल बटन मैंने इसका नाम दे दिया। अब जैसे ही यहाँ पर इस बटन पर क्लिक हो, बेसिकली ये भी क्या है, ये जो टॉगल बटन है ये भी एक फंक्शन है हमारा, ये भी क्या है, एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर टॉगल बटन जो है हमारा, अब यानी कि जैसे ही उस बटन पर क्लिक होगा देन हम लोग ये वाला फंक्शन कॉल करने वाले हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, जैसे ही बटन पर क्लिक करा हो तो जो यहाँ पर हमारा फंक्शन है सेट इज एक्सपेंडेड, इसकी जो कंडीशन है वो अपोजिट हो जानी चाहिए। वो कैसे होंगे कि भाई, अगर मैं यहाँ पर आप लोग को कमेंट में कोड दे भी दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से जाके आप लोग जो आपका पब्लिक सोर्स कोड है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बोल दूं, अगर 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 शो लेस कर रखा है, शो लेस, देन क्या शो करना है, देन शो क्या शो करना है, अगर शो लेस है तो शो मोर शो करना है, शो मोर। और अगर यहाँ पर शो मोर है देन शो लेस बटन हमें शो करना है। तो ये यहाँ पर चीजें कंडीशन होने वाली है। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ पर कंडीशन जो है अपोजिट हो जाएगी, यानी कि अगर शो लेस है तो शो मोर, यानी कि दोनों का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा, अपने आप जो टेक्स्ट है वो हमारा चेंज होने लगेगा, दैट्स वाई। अभी यहाँ पर लॉजिक कंप्लीट नहीं है, अभी और चीजें भी यहाँ पर होने वाली हैं। अब जब हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, अभी आप लोग यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाओ विच इज डिस्प्ले टेक्स्ट, डिस्प्ले टेक्स्ट, डिस्प्ले टेक्स्ट नाम का आप लोग वेरिएबल बनाओ यहाँ पर, और एक बैकटिक्स यहाँ पर आप लोग यूज करोगे। एक मिनट, बैकटिक्स की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, जो डिस्प्ले टेक्स्ट है ना इसी के अंदर हम लोग काम करेंगे। अब वो क्या काम होगा, बेसिकली जो भी आप लोग जानते हो कि भी ये जो हमारा डिस्प्ले टेक्स्ट नाम का जो वेरिएबल होगा ये कुछ आर्ग्यूमेंट कहाँ से लेगा, बेसिकली जो हम ऐप डॉट जेएसएक्स से भेजेंगे वही यहाँ पर होने चाहिए। तो डिस्प्ले टेक्स्ट बेसिकली अभी आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन अभी आप लोग मेरी बात सुने, अभी आप लोग जो मैं कोड कर रहा हूँ उसको आप लोग यहाँ पर करते हुए चले। तो जो हमारा डिस्प्ले टेक्स्ट है उसके अंदर ही हमारा जो इज एक्सपेंडेड है उसको हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे चेक करेंगे वो मैं आप लोग को बता देता हूँ अभी। सो गाइस अब यहीं पर चलते हैं। अब जो हमारा डिस्प्ले टेक्स्ट है बेसिकली इसके अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई डिस्प्ले टेक्स्ट कब करवाना है। तो इज एक्सपेंडेड, अगर यहाँ पर जो हमारी फॉर्म है वो इज एक्सपैंड है, पहले से टेक्स्ट पूरा विजिबल है, तब हमें क्या दिखाना है, अगर इज एक्सपेंडेड तो हमें टेक्स्ट यहाँ पर शो करना है। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, अगर ये नहीं है तब क्या शो करना है, अगर इज एक्सपेंडेड है तो टेक्स्ट हमें शो करवाना है। अदरवाइज अगर इस फॉर्मेट के अंदर नहीं है, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं इस फॉर्मेट के अंदर, अगर देखो मैं आप लोगों को समझा चाह रहा हूँ कि भी यहाँ पर अगर इज एक्सपेंडेड है ऑलरेडी, यानी कि शो मोर पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा, अब इसी कंडीशन के अंदर आप लोग चलो, ये जो कंडीशन है, ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये कंडीशन यही है, ये कंडीशन यही वाली है। लेकिन अगर ये है एल्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्ट के अंदर, तो ये एल्स यानी कि क्या होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए इस कंडीशन के अंदर, यानी कि उस यहाँ पर हो रही है शो मोर बटन की बात। शो मोर बटन की बात कैसे हो रही है, जैसे कि अगर मैं इसको शो लेस कर दूं तो अगर, तो यहाँ पर शो मोर दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करें, टेक्स्ट को स्लाइस मेथड करेंगे, कट करेंगे टेक्स्ट को, एक स्टार्टिंग नंबर लेंगे एंड हमारा मैक्सिमम कैरेक्टर्स, आप लोग 100 भी ले सकते हो, लेकिन हम लोगों ने मैक्सिमम कैरेक्टर्स के अंदर 100 को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, दैट्स वाई। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम कैरेक्टर्स को सीधा यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो जो हमारे मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं वो हम लोगों ने ले लिए, प्लस प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो से लेकर जितने मैक्सिमम यानी कि जीरो से लेकर 100 तक के कैरेक्टर्स को हम लोग स्लाइस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, जीरो से लेकर 100 तक के कैरेक्टर्स को हम लोग स्लाइस के अंदर बांट देंगे, यानी कि कट कर देंगे। कट कर देंगे किस तरह से, यानी कि इसके सामने डॉट 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 आ जाएंगे, जीरो से लेकर 100 तक का कंपोनेंट यहाँ पर आ गया, और जैसे ही 100 के पार इसने करा तो यहाँ पर डॉट 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 हमें शो होने लगा। यही कंडीशन थी। इसी के साथ अब यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, हम चाह रहे हैं ये चीज तो हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो, डॉट भी यहाँ पर शो होने चाहिए, जिससे यूजर को पता लगे कि भी और भी टेक्स्ट है सामने। तो इसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पर जो, अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे टेक्स्ट की, अगर जो लेंथ है, अगर टेक्स्ट डॉट लेंथ, टेक्स्ट डॉट सॉरी लेंथ, टेक्स्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्सिमम कैरेक्टर्स, यानी अगर टेक्स्ट डॉट लेंथ इज एक्सीडिंग यानी कि मोर देन 100 कैरेक्टर्स, तब हमें क्या शो करना है, तब हमें क्या शो करना है, तब हमें ये डॉट 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 शो करने हैं। अदरवाइज हम लोग एक ब्लैंक आप लोग यहाँ पर छोड़ दोगे। ठीक है, यही कंडीशन थी। आई होप आप लोग को ये कंडीशन यहाँ पर समझ में आई। तो आप लोग पूरे पूरे कोड को देख लो, मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर दिया है। बाकी सोर्स कोड आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑल राइट,
अब आप लोग का जो थोड़ा सा लॉजिकल काम था वो यहाँ पर फिनिश हुआ। अब थोड़ा सा यूआई के अंदर हम लोग को देखना है। अब गाइज आप लोग एक चीज देखो, ये बेसिकली क्या है, एक पूरा का पूरा फंक्शनल कंपोनेंट है। अब फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अगर एक डेटा आया हमारे डिस्प्ले टेक्स्ट के अंदर, सो बेसिकली जो हमें टेक्स्ट दिखाना है वो हम लोग डिस्प्ले टेक्स्ट ही तो करेंगे। बेसिकली अगर आप लोग को जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है हमारे डिस्प्ले टेक्स्ट वेरिएबल की वजह से, जहां पर हम लोगों ने कंडीशन लगाई हमारे टेक्स्ट के लिए। बाकी में तो हम लोगों ने कुछ ऐसा करा ही नहीं। तो यहाँ पर डिस्प्ले टेक्स्ट जो होगा वो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई देगा, कंट्रोल एस आप लोग यहाँ पर कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्ले टेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, बिल्कुल। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या हो सकता है, डिस्प्ले हम लोगों ने टेक्स्ट को डिस्प्ले करा दिया। अब यहाँ पर जब हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया, टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया, बेसिकली अब सारा टेक्स्ट आ गया, तो अब हमें कंडीशन लगाने की भी शो मोर एंड शो लेस बटन कब दिखाना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करें। तो यहाँ पर कंडीशन लगाओ कि भी अगर टेक्स्ट की लेंथ अगर टेक्स्ट की लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्सिमम कैरेक्टर्स, अगर मैक्सिमम कैरेक्टर यानी कि 100, बेसिकली मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितना है 100, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट, मैक्सिमम कैरेक्टर्स इज इक्वल टू 100, ठीक है, 100 के बराबर हमारे मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। टेक्स्ट डॉट लेंथ मैक्सिमम कैरेक्टर से ज्यादा है यानी कि 100 से ज्यादा है, तब हम लोग को क्या करना है, वो चीज अब हम लोग को इस कंडीशन के अंदर लिखनी है। देखिए सारा काम यहाँ पर कंडीशन का ही है और कुछ नहीं। अब एक और हम लोग कंडीशन लगाएंगे, एंड टर्नरी ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करेंगे। अब इसके अंदर कंडीशन ठोकनी है कि भी अगर टेक्स्ट डॉट लेंथ इससे ज्यादा है यानी कि 100 से ज्यादा है, तभी क्या करना है, और अगर टेक्स्ट की लेंथ 100 से ज्यादा है तभी हम लोग क्या करना है, बटन, एक बटन हम लोग बना देंगे। एक बटन हम लोगों ने बना दिया। अब इस बटन के अंदर हम लोग को 2 बटन चाहिए। आप लोग चाहते हो, देखो अब आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक ये लगाना है। आप लोग एक चीज देखो, आप लोगों ने एक बटन को यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, एक बटन यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन अभी जो हमारा बटन है ना, वो बेसिकली हमें डायनेमिक करना है। डायनेमिक के हिसाब से यानी कि यूजर के इंटरेक्शंस के हिसाब से हम लोग को जो बटन का टेक्स्ट है उसको चेंज करना है। तो इसको अगर डायनेमिकली चेंज करना है तो आप लोग कर्ली ब्रैकेट लगाएं बिना सोचे समझे। अगर डायनेमिकली चेंज करना है बिना सोचे समझे, आप लोग कर्ली ब्रैकेट ठोक दें। अब डायनेमिकली क्या चीज होनी है, डायनेमिकली जो चीज होनी है वो आप लोग यहाँ पर लॉजिक लिखोगे। डायनेमिकली कुछ नहीं, हम लोग को बेसिकली टेक्स्ट चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो यहाँ पर अगर इस एक्सपेंडेड फॉर्मेट के अंदर है, एक मिनट, अगर इज एक्सपेंडेड है क्या, अगर इज एक्सपेंडेड है क्या हमारा टेक्स्ट, अगर हमारा टेक्स्ट जो है, एक मिनट, ये नहीं, अगर जो हमारा इज एक्सपेंडेड है, अगर वो चलेगा इस, एक मिनट, अब यहाँ पर जो इज एक्सपेंडेड, अगर इज एक्सपेंडेड है यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है अगर वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर है, तो हम लोग को जो बटन का टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, शो लेस होना चाहिए, क्योंकि भी ऑलरेडी एक्सपेंडेड है। अदरवाइज यहाँ पर बटन का जो टेक्स्ट है वो शो मोर यहाँ पर हो जाना चाहिए। आई होप आप लोग को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें हमारी समझ में आ रही होंगी जी, बिल्कुल। अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा काम और करेंगे। अब एक काम करेंगे, अब आप लोगों ने बटन बनाया, लेकिन अगर आप लोग इस बटन के ऊपर काम करोगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने यहाँ पर पास नहीं करा कि भी जैसे इस पर क्लिक हो तब क्या होना चाहिए, ऑन क्लिक, जैसे इस पर क्लिक हो तो यहाँ पर जो हमारा बटन था ना, टॉगल बटन, उसको आप लोग कॉल कर देना। जो आप लोग का फंक्शन था टॉगल बटन, उसको आप लोग यहाँ पर कॉल कर दो। बाकी आप लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग कर सकते हो, लेकिन एक काम करना, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जैसे आप लोग करोगे आपका कोड थोड़ा सा बेटर कंडीशन के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कोई चीज हम लोगों ने छोड़ी तो नहीं, बटन कर लिया और यहाँ पर काफी सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। लेट्स सी गाइस, अब यहाँ पर एक चीज करते हैं, जो हमारा रीड मोर है ना, अब इसको पास करते हैं, लेट्स पास। अब एक काम करूंगा, एक और काम करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम लोगों ने करा ही नहीं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रीड मोर, ऑल राइट गाइस। तो गाइस अब यहाँ पर बेसिकली जो आप लोग का रीड मोर कंपोनेंट है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यानी कि अब सारे के सारे जो भी आप लोग कंपोनेंट है उनके अंदर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक फंक्शनल कंपोनेंट है, मेक श्योर टू रिमेंबर इट। अब यहाँ पर आप लोग दो चीज देखो, आप लोगों ने तो टेक्स्ट पास किया था, यानी कि इसका मतलब है कि भी टेक्स्ट और मैक्सिमम कैरेक्टर्स 100 को एक्सेप्ट करता है। ये क्या करता है, ये कंपोनेंट टेक्स्ट को और हमारे मैक्सिमम कैरेक्टर्स 100 को जो है क्या करता है, बेसिकली एक्सेप्ट करता है। ये इन दोनों का वेलकम करता है, आ जाओ भाई आ जाओ मेरे पास आ जाओ, कुछ इस तरह से करता है, ठीक है। लेकिन अगर इससे अलग इसको कुछ दे दे तो भाई ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसी इन्हीं दोनों चीजों से हम लोग लॉजिक बनाने वाले हैं। मान लो आप लोग को ये चीज किसी और चीज में करना है तो आप लोग कर सकते हो, कोई और फाइल उसके अंदर भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा मेन मुद्दा है कि हम लोग
ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर करें फॉर सिंप्लिसिटी। अब यहाँ पर जो हमारा रीड मोर है, सबसे पहले तो आप लोग उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर ले, नहीं तो भी बोलोगे यार काम नहीं कर रहा है। इंपोर्ट रीड मोर लाइक दिस। अब आप लोगों को पता है कि भी ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। अब फंक्शनल कंपोनेंट है तो आप लोग इसको फंक्शनल कंपोनेंट की तरह ही ऐसे रेंडर कर देना, रीड मोर। अब आप लोग ऐसे करके छोड़ दो तो यार काम नहीं करेगा। ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ये बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करता है। कौन कौन से हैं? एक तो टेक्स्ट है और एक मैक्सिमम कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर रीड मोर के अंदर हम लोग पास कर सकते हैं टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, आप लोग का जो मन चाहे वो टेक्स्ट आप लोग डाल सकते हो। साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी है मैक्सिमम, जैसे आप लोग लिखोगे MAX तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम कैरेक्टर्स प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर। सो गाइस देखा आप लोगों ने, थोड़ा सा दिमाग हम लोगों को लगेगा। मैक्सिमम कैरेक्टर्स तो 100 ऑलरेडी था। अब हम आप लोग पाओगे कि भाई टेक्स्ट कहाँ से आएगा। टेक्स्ट के अंदर ये जो तो एक काम करते हैं गाइस, इसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग कॉन्स्ट कंटेंट एक वेरिएबल बना लो जस्ट फॉर चेक यार, चेक करने के लिए। तो कंटेंट का हम लोग कोई वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर कोई भी मैं चीज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए काम करते हैं, गूगल पर चलेंगे और यहाँ पर लिख दूंगा रिएक्ट जेएस के बारे में मुझे कुछ लिखवाना है। तो मैं रिएक्ट जेएस के बारे में सर्च करूंगा और ये जो है ना, ये जो थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी राइट, कॉपी मैंने कर लिया। अब इसी को मैं अपने कंटेंट के अंदर घुसा दूंगा लाइक दिस, ठीक है। और कुछ नहीं करना, जस्ट ये करना। अब ये करने के बाद टेक्स्ट के अंदर जो कंटेंट है ये पास हो गया। अब ये आप लोगों ने टेक्स्ट के अंदर कंटेंट पास कर दिया ये वाला, और यही काम अब सारा कौन करेगा? ये आप लोग का जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो करेगा। लेट्स सी गाइस ये किस तरह का हमारा काम कर रहा है। सो लेट्स गो टू द ऐप। अगर मैं दिखाई दूं तो यहाँ पर काफी ठीक ठाक है। अगर मैं शो मोर पर क्लिक करूं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का है। मैं शो लेस पर क्लिक करूं तो, लेकिन अभी जो हमारा बटन है थोड़ा सा बेकार दिख रहा है। तो लेट्स डिजाइन दिस बटन। ओके, तो कैसे करेंगे गाइज, आइए आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा बटन था इसी के अंदर ऑन क्लिक है, बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप लोग को रेट के अंदर स्टाइलिंग करनी है तो आप लोग स्टाइल कंपोनेंट का यूज करोगे, डबल कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं एक काम करूंगा, बैकग्राउंड जो आप लोग कलर कर दो ना, बैकग्राउंड कलर आप लोग अभी के लिए ट्रांसपेरेंट आप लोग कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, साथ ही साथ जो इसका बॉर्डर है मैं उसको क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा, बॉर्डर नन। और इसका जो कलर है, इसका टेक्स्ट कलर मैं क्या करूंगा, कलर कोलन पर्पल, पर्पल पर्पल इस कलर कर दूंगा। और इसके एक काम करूंगा, फोंट फैमिली, एक फोंट फैमिली भी होती है, अगर आप लोग को थोड़ा याद हो, फोंट की भी फैमिली है गाइस। तो फोंट फैमिली आप लोग जो चाहे वो कर सकते हो। मैं अभी के लिए सेंस सिर्फ कर देता हूँ जस्ट फॉर चेक, ठीक है। तो कंट्रोल S मैं यहाँ पर करूंगा, लेट्स चेक गाइस व्हाट हैपन। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो आप लोग का बटन है वो कुछ इस तरह से पर्पलिश कलर का बन गया। अब आप लोग जैसे यहाँ पर माउस को ऑन कर रहे हो तो यार यहाँ पर देखो जो कर्सर है ना, मैं चाहता हूँ ये उस हैंड की तरह बने, लाइक हैंड। तो उसके लिए क्या करते हो आप लोग, उसके अंदर कुछ नहीं, जस्ट एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कर्सर, कर्सर या आई थिंक पॉइंटर, POINTER, एक मिनट, कर्सर, ऑल राइट, कर्सर आप लोग रख दें पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर आप लोग रखोगे ना तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जैसे ये देखो यहाँ पर ये कुछ हैंड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइस यही था आप लोगों की रीड मोर एंड रीड लेस फंक्शनैलिटी। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन आई होप आप लोग को लगा हो यहाँ पर इस चीज का। अगर बढ़िया लगा तो गाइस सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।